बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी की सरकार, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा में जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला। अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े और दलितों को रोकें? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए। उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय, मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम। हम लोग इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे? अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय, देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों, सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय, संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। सदैव नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको ससम्मान उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय, कि जो हमारे शहीद, जिनकी अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परंपरा से बना हो, अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए, यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय, आप बोले सर। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहां नौकरियां ढूंढेंगे? इसे मेरी मांग है, अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है, उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसी ये है सपा यानी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने पेंशन के मुद्दे पर सरकार को क्या खूब घेरा। 10 साल से आप सत्ता में हैं, 11वां बजट आप पेश कर रहे हैं, आपने क्या दिया पेंशन धारकों को लेकर?
पहले भी वो सड़कों पर बैठे थे, आज भी वो सड़कों पर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद के मानसून स्तर में सपा सांसद ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के लिए पेंशन का मुद्दा सदन में उठाया और उस पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए बजट पर सरकार को घेरते हुए कहा, जब भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही, लेकिन अब सदन में 11वां बजट प्रस्तुत करने के बाद भी ओपीएस और अर्धसैनिक बलों के लिए बात तक नहीं हो रही। सपा सांसद ने कहा, देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान है और सरकार ओपीएस की चर्चा ही नहीं कर रही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अर्धसैनिक बलों के लिए पेंशन की मांग उठाई। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज तक आपने ऐसा भाषण नहीं सुना होगा। आप सभी को पता है 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कर्मियों की पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है, सरकार एनपीएस में संशोधन कर रही है। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में यही कहा था कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो माननीय सांसद ने संसद में जो मुद्दा उठाया है वो आज के कर्मचारी पेंशन धारकों का सबसे अहम मुद्दा है। हम यही डिमांड करते हैं कि एक बार संसद में बजट पर दोबारा से यहाँ पर चर्चा की जाए और हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों की पुरानी पेंशन को बहाल करवाया जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।